हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 24 से 30 अप्रैल तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर से रिलेटेड अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि कोई फ्यूचर नहीं है मेरा। ऐसे अक्सर जब हम स्ट्रगल करते रहते हैं तो हमें लगता है कि अरे कोई फ्यूचर नहीं है। पोटेंशियल, आप में सामर्थ्य है, आप जो सपने देख रहे हो अपने फ्यूचर से रिलेटेड वो पॉसिबल है। तो विश्वास रखें। समन करेज एंड कॉन्फिडेंस, कंपटीशन। तो अगर किसी तरह का इंटरव्यू, किसी तरह का एग्जाम, किसी तरह का टेस्ट दे रहे हैं तो करेज ना खोए, अपना कॉन्फिडेंस ना खोए। यस, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड ये विश्वास के साथ आप आगे फेस करें कोई भी कंपटीशन को। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। तो जॉब तो अच्छी लग रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। खास करके अगर आप किसी विदेश में काम करते हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी काफ़ी सक्सेस देखेंगे आप। जिस चीज़ के लिए ट्रैवल करेंगे बस अपना फोकस बनाए रखें। आपकी हो सकता है प्रमोशन हो, कोई डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं या फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने मेहनत की है, आप पहले से आपका नाम ऑलरेडी गिवन है प्रमोशन ये सब के लिए, तो वहाँ होते हुए दिखेगा। चैरियट है, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ रहे हैं। जॉब की अच्छी दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोग गाड़ी भी खरीदते हुए दिख रहे हैं, तो कार खरीदते, फोर व्हीलर कोई खरीदते हुए दिख रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगी। अगर आपने बहुत दिनों से प्लान करी थी तो वो अभी होते हुए दिख रही है। पैसा जहाँ तक बात है तो यहाँ पे डेविल है, कुछ कुछ तो है जो निगेटिव हो सकती है। ऐसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो ध्यान रखें। कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा कर सकता है, किसी तरह का फरेब कर सकता है, या ऑब्सेशन कि पैसे से, इससे रिलेटेड कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। अगर इस तरह के आइडिया पे आप काम करते हैं तो वो बहुत टॉक्सिक हो सकती है। तो पैसा, यस, मेहनत करें, एफर्ट करें। मुझे बिजनेस में भी ठीक दिखाई दे रही है आपकी चीज़ें, बट ऑब्सेशन वाली एनर्जीज नहीं है, ग्रीड नहीं आना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप में ये चीज़ें नहीं, तो आपको उन लोगों से बचना चाहिए, उन लोगों से दूरियां बनाएं, टॉक्सिक पीपल, निगेटिव पीपल, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। आपके एनर्जी को वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आपको अबंडेंस, जो प्रोस्पेरिटी, जो बरकत मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो निगेटिव, टॉक्सिक सिचुएशन, ऑब्सेसिव बिहेवियर, एडिक्शन, किसी तरह का नशा, इन सब से दूर रखें। मनी अच्छी रहेगी आपकी। लेकिन अगर इन सब के साथ चलेंगे तो हो सकता है कमाएं और गवा भी दे, इस तरह की एनर्जी है, तो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बिजनेस में डेफिनेटली कोई अच्छी डील, कोई बड़ी डील, कोई पार्टनरशिप, कोई लोन फंड मिलता हुआ आपको दिखेगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एटलीस्ट शुरुआती काफ़ी अच्छी दिख रही है। कोई नया चीज़ शुरू करना चाह रहे थे काफ़ी दिनों से वहाँ, और लोन फंड के लिए आपने पहले से अप्लाई किया हुआ था या कुछ करा हो, तो मनी कहीं से आते हुए दिख रही है। उसके लिए कोई मदद कर सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति हो सकती है, इस तरह की एनर्जी है। घर परिवार में भी द लवर्स कार्ड है, पार्टनरशिप की कार्ड है। जितना आप लोगों के साथ, परिवार के साथ, कलीग्स के साथ मिल करके काम करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। घर परिवार में आपको प्यार मोहब्बत जो होता है वो मिलेगा। आप लोगों में से कुछ के लिए नए पार्टनर, लव पार्टनरशिप भी हो सकती है अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो। तो अच्छी कार्ड है, बस टॉक्सिक हैबिट या टॉक्सिक पीपल से दूर रहने की ज़रूरत है। वीक अच्छी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी। लकी कलर आपके लिए गोल्डन या येलो में से कोई भी चीज़ पहन सकते हैं, या रख सकते हैं। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक को आपको और बेहतर करनी है तो आपको हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। हरे अन अन मीन्स जैसे
जैसे हरा मटर हो गया या कोई भी ग्रीन सीरियल्स अगर होते हैं, मूंग दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, इस तरह की चीज़ें हरे, या फिर हरी चीज़ का ही दान करें, ब्लेसिंग्स अबंडेंस मिलेगी आपको। कोई भी ग्रीन खाने की चीज़ हो जो। अब चलिए देखते हैं लव। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और फिर क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के लिए। 10 ऑफ कप्स तो फॉर एवर, 10 ऑफ कप्स है हैप्पीनेस की कार्ड, फॉर एवर वाली, हमेशा वाली, 10 ऑफ कप्स में है कि यस, लॉन्ग टर्म देखना या बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड होना। कप्स है फीलिंग में काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो फीलिंग्स में तो काफ़ी 10 ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत हैप्पी, बहुत सेटिस्फाइड आपके साथ महसूस करते हैं। लेकिन चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्या ये 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स में। खुश हैं पर्सन, चलिए देखते हैं फीलिंग्स में। तो लास्ट शफल, ओके, फुल रिवर्स में। तो पहले अगर पर्सन स्टक थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, ये कोई एक्स हो सकते हैं या कोई पुराने सिचुएशन, या जो जो नहीं चाह रहे थे, इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, उनके मन में अचानक से प्यार मोहब्बत जगी है। वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो अचानक से वो लव फील करने लगे हैं। हो सकता है वो कोई डिसीजन या तभी चांस नहीं लेना चाह रहे थे रिलेशनशिप पे, लेकिन अब उनको लगता है कि आप ही के साथ वो खुश थे, आप ही के साथ वो हैप्पी थे, आप ही के साथ वो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी देखते हैं। एरीज हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द मून कार्ड। अब मून कार्ड है चिंता की कार्ड, स्ट्रेस की कार्ड, सोच की कार्ड, मूड फ्लक्चुएट होने की कार्ड। चलिए देखते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। मून कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एक्वेरियस के पर्सन के एक्शन के कार्ड में मून कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट शफल, ओके। कहीं पे एक्वेरियस पर्सन को डाउट है कि आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, 2 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों में से किसी के लाइफ में दूसरा ऑप्शन है। कुछ केसेस में आप पर्सन चाहते हैं खुशियां, हैप्पीनेस, जस्टिस चाहते हैं, पर दुविधा में है। मैसेज कम्युनिकेशन नहीं करने का ये है कि क्या इनको न्याय मिलेगी, जस्टिस मिलेगी, इस सिचुएशन में जज अगर ये एफर्ट करते हैं तो ये जो चाह रहे हैं क्या इनको मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी। क्योंकि इसमें से पर्सन खुशियों पे फोकस्ड है, अपने हैप्पीनेस पे फोकस है, इसलिए मन नहीं बना पा रहे। कोई एक इसमें से जगलर है, किसी के एक के पास 2 लोग हैं, तो क्या इस रिलेशनशिप में रहें या दूसरे में रहें, कौन से में जस्टिस मिलेगी। कुछ केसेस में इनको ये फील हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, तो अगर ये स्ट्रेस है कि अगर ये वापसी भी करते हैं, मैसेज भी कम्युनिकेशन करते हैं, क्या इनको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी इस रिश्ते में। तो एक दुविधाजनक स्थिति, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो ये सोच रहे हैं, जिसके कारण से ये डरे हुए हैं। डेफिनेटली ये तभी इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि इनको डर लग गया है कि पता नहीं कमिटमेंट है नहीं है। क्योंकि कोई एक इनको लगता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। कुछ केसेस में ये इनके पास भी 2 चॉइसेस हो सकते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा बेटर है, इसलिए स्ट्रेस्ड है। डेफिनेटली अपनी लाइफ के हैप्पीनेस पे फोकस्ड हैं, लेकिन इनको इनको ये है कि जो भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये सही डिसीजंस ले जस्टिस के साथ, इसलिए एक थिंकिंग प्रोसेस में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो,
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कम्युनिकेशन होगी, आप लोगों में से कुछ लोगों को कम्युनिकेशन मिल सकती है। अगर पर्सन निकलते हैं एनर्जी से, हो सकता है 2 दिन 3 दिन बाद, वीक के क्योंकि रेट्रोग्रेड है। कुछ के लिए आपके पुराने एक्स, पुराने रिलेशनशिप वापसी करेंगे, लेकिन डिसीशंस लीजिएगा रेट्रोग्रेड के बाद ही। बहुत ज़्यादा होपफुल ना रहे रिलेशनशिप में पर्सन भी, क्योंकि जो दिमाग है ये स्ट्रेस की एनर्जी लेके आ रहे हैं, श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के। कुछ सिचुएशंस में यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।